हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को चाहते हैं। और आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से सुनिए आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो और उसका जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। इसीलिए आप 60% लोगों को इग्नोर कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी को मैं एक और सुझाव देता हूं। वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बड़े लोगों की सरकार है, मगर देश में 60% किसान मजदूर है। उनको राजनीतिक फायदा होगा अगर वो अपनी साइड बदल दें, अगर वो जो वायदे किए हैं आप लोगों ने कॉर्पोरेट्स को, अगर आप लोग वो वायदे तोड़ोगे हमें नुकसान होगा। आप बड़ी गलती कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप किसानों को, मजदूरों को चोट पहुंचा रहे हो और आने वाले समय में वो आपको चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति इस देश में किसान और मजदूर के पास है। आप गलत समझ रहे हो, आप सोच रहे हो जो बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके नाम नहीं कहना चाहता हूं, आप सोचते हो कि उनकी है शक्ति देश में। ये गलत है। इस देश की शक्ति किसान के हाथों में है, मजदूर के हाथों में है। I am very, very proud of what the farmers are doing, and I fully support the farmers, and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab, and we will continue to do it. Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. Thank you. हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं, मगर सरकार नहीं करने दे रही। दबाव डालेंगे तो होगा, मगर इशू ये है कि कंस्पिरेसी हुई है, किसानों की हत्या की गई है और कहा जा रहा है कि मंत्री इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में हैं, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन की बात आती है, नहीं देते हैं, और जो हत्यारा है, जिसने मारा है, उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। तो मतलब ये हम पार्लियामेंट में रेज करना चाहते हैं, मगर वो अलाउ नहीं कर रहे। मैंने वहां पे वायदा किया है, जब मैं गया था, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दबाव डाल के न्याय दिलवाएंगे। तो बिना दबाव के, बिना संघर्ष के न्याय नहीं होगा। जैसे हमने कहा था कि ये कानून ये वापस लेने पड़ेंगे, हुआ वैसे ही मैं कह रहा हूं, अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा। चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। सच्चाई की लड़ाई है। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। पूरा देश एक आवाज से हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। आप जानते हो कि दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, वैसे ही दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की, इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं।
और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सच को ढूंढता है, उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाई और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है। डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। ये मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है